नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे और जानते हैं इंसानियत की एक सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में, मेसोपोटामिया में शहरों का बसना और लिखने की कला का आविष्कार। यकीन मानिए ये वो कहानी है जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक सुंदर कलाकृति नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है। एक ऐसे समाज की कहानी जो बहुत जटिल था। ये हमें बताती है कि वहाँ व्यापार था, संपत्ति थी, कला थी और सबसे कमाल की बात, ये सब 5000 साल से भी ज्यादा पहले था। तो सवाल यही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब 5000 साल से भी पहले कोई समाज शहरों को कैसे चला रहा था? व्यापार का मैनेजमेंट और कानून कैसे बना रहा था? वो कौन सी नई खोजें थीं जिन्होंने ये सब मुमकिन किया? चलिए पता लगाते हैं। तो किसी भी सभ्यता की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके भूगोल को समझना पड़ता है। और मेसोपोटामिया की कहानी तो पूरी तरह से उस जमीन से जुड़ी है जिसने उसे उसका नाम दिया। मेसोपोटामिया, इस नाम का मतलब ही है नदियों के बीच की जमीन, और ये नदियां थीं दजला और फरात। ये अनोखी जगह ही इस सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान थी और साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती भी। अब देखिए, ये एक दो-धारी तलवार की तरह था। एक तरफ तो नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी जिससे फसलें लहलहाती थी, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं नदियों में कभी-कभी इतनी भयानक बाढ़ आ जाती थी कि सब कुछ तबाह हो जाता था। ऊपर से इस उपजाऊ जमीन के चारों ओर सूखा रेगिस्तान था और पत्थर और लकड़ी जैसी जरूरी चीजों की भी बहुत कमी थी। बस इसी चुनौती ने वहां के लोगों को कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दिया। और जानते हैं, इसी चुनौती से क्या निकला? एक कमाल का समाधान, शहर। देखिए, जैसे जैसे खेती बढ़ी, कुछ नए सवाल खड़े हो गए। जो इतनी सारी फसल हो रही है, उसका हिसाब कौन रखेगा? इतने बड़े बड़े खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें कौन बनवाएगा? और दूसरे इलाकों से जो व्यापार करना है, वो कैसे होगा? इन सारे सवालों का जवाब एक ही जगह मिला, शहर में। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है उरुक शहर। ये दुनिया के सबसे पहले बड़े शहरों में से एक था। ये सिर्फ लोगों के रहने की जगह नहीं थी, नहीं, ये तो पावर के सेंटर थे। यहीं से राजकाज चलता था, व्यापार होता था और धर्म के बड़े बड़े मंदिर भी यहीं थे, जो शहर की जिंदगी का दिल हुआ करते थे। तो शहर तो बन गए, लेकिन जैसे जैसे ये शहर बड़े और कॉम्प्लेक्स होते गए, एक और नई प्रॉब्लम सामने आ खड़ी हुई। जरा सोचिए, एक बड़े शहर में हर रोज हजारों लेन देन हो रहे हैं। कितना माल आया, कितना गया, किसको कितनी तनख्वाह मिली, ये सब कोई कैसे याद रख सकता है? नामुमकिन है। अब जानकारी को कहीं दर्ज करने का, उसे सहेजने का एक नया तरीका चाहिए था। और यहीं पर जन्म हुआ लेखन कला का। शुरुआत में ये बहुत ही सीधा साधा था। लोग गीली मिट्टी की पट्टियों पर, जिन्हें टैबलेट्स कहते हैं, चीजों के चित्र बना देते थे। जैसे बैल के लिए बैल का चित्र, अनाज के लिए अनाज के बालियों का। इन्हें ही पिक्टोग्राफ्स या चित्राक्षर कहते हैं। पर अब हर बार चित्र बनाना तो बहुत मुश्किल और धीमा काम था, तो धीरे धीरे ये चित्र आसान निशानों में बदलने लगे, कील जैसे दिखने वाले निशान। इसी नई लिपि को कहते हैं कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म। ये लिखने में बहुत तेज थी और इससे सिर्फ चीजों का नहीं बल्कि मुश्किल से मुश्किल बातों का भी हिसाब किताब रखा जा सकता था। तो क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर, इसका मतलब ही है कील के आकार की लिखावट। यह दुनिया की पहली असली राइटिंग सिस्टम्स में से एक थी और इसने मेसोपोटामिया की पूरी दुनिया ही बदल दी। तो ठीक है, शहर बस गए, लिखना पढ़ना शुरू हो गया, लेकिन वहां के आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? चलिए एक चक्कर लगाते हैं मेसोपोटामिया के शहरों की गलियों का। शहरों की बनावट में ना एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो बड़े बड़े एकदम प्लानिंग से बने मंदिर होते थे जो सबकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट थे, और दूसरी तरफ आम लोगों के घर थे जिनकी गलियां तंग और टेढ़ी मेढ़ी थी। कोई प्लानिंग नहीं, बस जैसे जैसे जरूरत पड़ी घर बनते चले गए। समाज भी कई लेवल्स में बटा हुआ था। एकदम टॉप पर था राजा, उसके नीचे पुजारी, व्यापारी और पढ़े लिखे लोग जिन्हें स्क्राइब्स कहते थे। फिर आते थे कारीगर, जैसे पत्थर तराशने वाले और कुम्हार, और सबसे नीचे थी किसानों और मजदूरों की बहुत बड़ी आबादी। मतलब हर किसी का अपना एक तय काम था। और इस पूरे तामझाम के बीचों बीच समाज की जो सबसे छोटी और जरूरी इकाई थी, वो था परिवार। ज्यादातर एक न्यूक्लियर फैमिली का ही चलन था, यानी पति, पत्नी और उनके बच्चे।
बिल्कुल आज की तरह ही। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता की बात हम आज क्यों कर रहे हैं? इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका जवाब छिपा है उसकी शानदार विरासत में। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सभ्यता कोई कुछ 100 सालों की कहानी नहीं है, ये हजारों सालों तक चली। इस दौरान इन्होंने लिखने से लेकर कानून, साहित्य और साइंस तक न जाने किन किन चीजों में कमाल की तरक्की की। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि लगातार चलती रहने वाली खोज थी। 60 ये नंबर को जाना पहचाना लग रहा है ना? बिल्कुल। जब हम 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड गिनते हैं ना, तो असल में हम मेसोपोटामिया के मैथ सिस्टम का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोचिए, उनकी ये देन आज भी हमारी घड़ियों में धड़क रही है। और लिखने की कला ने सिर्फ हिसाब किताब नहीं बदला, उसने कहानियों को भी अमर कर दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी और महान कहानियों में से एक लिखी, गिलगिमिश का महाकाव्य। ये कहानी दोस्ती, जिंदगी, मौत ऐसे सवालों के बारे में है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और बस यहीं आके हम रुकते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। मेसोपोटामिया ने सिर्फ शहर और लिखना ही नहीं सिखाया, उन्होंने हमें कहानियों की ताकत दी। वो जिन बड़े सवालों से जूझ रहे थे कि हम कौन हैं, जीने का मतलब क्या है, आज भी तो हम सब उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं? तो एक तरह से उनकी कहानियां आज भी हमारी